बात करिए, बात करिए ना, हम टिके हुए हैं। कौन बोला है? बोला भी वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो कहाँ है तुम्हारे पास? वीडियो दिखाओ, वीडियो कहाँ है? वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, जब छोड़ोगे आराम से बात करो ना। अरे मादर जो तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो, वीडियो दिखाओ, तुम 100 रुपए में गाली दी, आगे दिखाओ, कौन कह रहा है? आप बोल रहे हैं, बात सुनेंगे, बताइए के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? लोग कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई के कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है, और मुल्ला होना भी क्या गलत है? मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, और एक फालतू रूप का भी मुझे बताता हूँ। आपकी तबीयत उस स्थिति में नहीं है कि आपसे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताइए। सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा हो। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा दीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई भी नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ उठ करके जा रहे थे। मैं पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए, पूरा तक जाइए, क्या बोल रहे हैं वो। जब लोगों भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उन्होंने गले में बैच भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे। वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा है थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा। फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर नहीं चलो, इनकी खातिरदारी करता है। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। फिर वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस ला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति आए थे, मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेकर, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनसे भी बात की कि आप मोदी जी की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। मैंने कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे, तो मारिए। यहाँ पर जो मौजूद है कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही, महिला ने ये बात कबूली। मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए, उन्होंने कहा था 100 रुपये भी दे दी। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि मुझे तो 200 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हमें 100 ही मिल रहा है, प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना था तो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना हम आपको नहीं। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पेट में बहुत बाहर है। मेरा वॉलेट भी छीन दिया गया है। मेरे पेट और चेस्ट में बहुत घूसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसलिए मैं अपना फ़ोन और अपना इंश्योरेंस बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जब 40-50 लोग मारते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास मारने के लिए टाइम है, आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में। उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है, तो उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नेता लोग सुन लिए और फिर राघव त्रिवेदी को अलग से ले जाकर उनसे मोबाइल छीनने लगे। तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं, कैमरा में है, और फिर उनको बेतहाशा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे बाल हैं, तो शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी और उस समय वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अमित शाह जी से सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है, और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे।